दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अर्थशास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस वीडियो में और अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा जिसका आपको ही कमेंट बॉक्स में जवाब लिखकर भेजना है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यानी टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ध्यान रखें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही एक ऐसा है जिसमें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किस उसमें इसके द्वारा ये निकाला जाता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो 1975 ईस्वी में की थी। दोस्तों ध्यान रखें, भारत में प्रधानमंत्री ने पहली बार 20 सूत्री कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? 1975 ईस्वी में इनकी इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखना, 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सेबी, सेबी का मतलब क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी का मतलब क्या है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका मतलब है। ध्यान रखना, सेबी का मतलब क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। ध्यान रखें, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है, मतलब SBI है। ध्यान रखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक किसे बोला जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक भी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की। ध्यान रखना, जिसमें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में इसने बताया है। वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की जो पुस्तक है वह एडम स्मिथ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका पूरा नाम है IMF का। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से है। ध्यान रखना, और विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किस देश में होता है? तो अपने भारत में ही होता है। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन विश्व में कहाँ पर होता है? भारत में होता है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान है, फर्स्ट रैंक है भारत की दूध उत्पादन के मामले। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। तिलहन, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहले बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो कौन सा बैंक था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की सबसे पहले बैंक की स्थापना हुई थी भारत में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम दिया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक दिया गया है। जो इंपीरियल बैंक है कई बैंकों से मिलकर बना है इंपीरियल बैंक, तो इस बैंक का नया नाम बदल कर रखा है भारतीय स्टेट बैंक, मतलब SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला तैरता ATM कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोची, ये केरल में पड़ता है, कोची में स्थापित किया गया था देश का पहला तैरता ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? देखो, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य का मतलब होता है ना तो किसी भी वस्तु का आयात किया जा सकता है, ना निर्यात किया जा सकता है। आयात मतलब अपन किसी देश से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसको आयात कहते हैं, और निर्यात का मतलब होता है अपन किसी देश को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, उसका मतलब होता है निर्यात। तो अब बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यही है कि ना तो आयात कर सकते हैं और ना ही निर्यात कर सकते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आयात भी कर सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं और प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे आपको, आपको ही कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका जवाब भेजना है। तो क्वेश्चन है, देवास नोट प्रेस कहाँ स्थित है? मतलब जो देवास में नोट छापे जाते हैं वो किस राज्य में पड़ता है?